स्टूडेंट आईफाइंड क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन एंड अदर फंक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शंस का कंबाइंड होता है। मीन्स एक फंक्शन है एफ एंड सेकेंड फंक्शन है जी। अगर दोनों फंक्शंस को कंबाइंड कर दें तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। सपोज दैट एक सेट है ए जिसमें ऑल स्टूडेंट अपेयर इन एग्जाम। मीन्स एक सेट ऐसा है जिसमें ऑल स्टूडेंट हैं जो किसी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। एक सेट है बी इस बी में रोल नंबर है ऑल स्टूडेंट का। एक और हम सेट लेंगे सी जिसमें सेट ऑफ फेक कोड होंगे अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। मीन्स अगर कैंडिडेट है ए, उसका रोल नंबर है 1, तो उसका एक फेक कोड होगा 1 2 जो भी है। अब हम यहाँ पे फंक्शंस एफ लेंगे और एफ को हम लोग बताएंगे कि एक सेट ए है जिसका अगर एलिमेंट है ए बी सी, तो एफ ए इक्वल टू बी। मीन्स ए एलिमेंट को हम लोग एक रोल नंबर असाइन कर रहे हैं, उसे हम फंक्शंस के थ्रू डिफाइन करते हैं एफ ए इक्वल टू बी। एफ ए मीन्स जो हम लोग असाइन कर रहे हैं, ए फंक्शंस का मतलब असाइन कर रहे हैं, तो ए इनपुट हो गया, बी आउटपुट हो गया। उसी तरह सभी रोल नंबर वाले कैंडिडेट को हम एक फेक कोड असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। तो वहां पे हम लोग कहेंगे एफ बी इक्वल टू सी। मीन्स एफ बी को हमने एक फेक कोड असाइन किया है। बी क्या है? बी रोल नंबर है। बी रोल नंबर को हमने एक फेक कोड असाइन किया है जो सी में है। तो अगर हम ए को, सेट ए को डायरेक्टली फेक कोड असाइन कर रहे हैं तो हमें ये दोनों फंक्शंस को मर्ज करना होगा। अब जब हम दो फंक्शंस को मर्ज करेंगे तो ये फंक्शन बनेगा g ऑफ f g ऑफ f एक फंक्शन बनेगा जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और इसका इनपुट होगा a और इसका आउटपुट होगा सेट ऑफ c। मीन्स a को हम डायरेक्टली कोड असाइन कर रहे हैं यूजिंग अ फंक्शन ऑफ g ऑफ f। इसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इन मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। इन मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन का डिफिनीशन। लेट f एक फंक्शन है जिसका इनपुट है a एंड आउटपुट है b, सेट ऑफ a एंड सेट ऑफ b। एंड g एक फंक्शन है जिसका इनपुट है f का आउटपुट एंड आउटपुट है c। बी द टू फंक्शंस द कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g। मीन्स इस दो फंक्शंस का कंबाइंड जो फंक्शन होगा उसे हम
डिनोट करेंगे g ऑफ f इज डिफाइंड f x, अगर इसका इनपुट है तो g ऑफ एफ एक्स और x लाइज बिटवीन a, मीन्स x जो होगा a का सेट के अंदर होगा, y z सो ऑन। a एक इनपुट है जो f एक फंक्शंस के थ्रू असाइन किया हुआ है, तो उसका आउटपुट है एफ ए, एंड g एक फंक्शन है, इसका इनपुट है एफ ए, देन आउटपुट है c। अगर इस फंक्शंस को डायरेक्टली a से हम असाइन करें तो इसका आउटपुट होगा c और फंक्शन होगा g ऑफ एफ एक्स। g ऑफ एफ एक्स जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, ये दो फंक्शंस को कंबाइंड करके बनता है। हमने जब रिलेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि a एक सेट है एंड b भी एक सेट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड b एक सेट है जो एक c सेट से रिलेटेड है। तो अगर a सेट भी c से रिलेटेड होगा तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ये एक कंपोजिट फंक्शंस का एग्जाम्पल है। इसको हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन में रिजल्ट क्या आते हैं। इफ फंक्शन है, सेट है 2 3 4 5 और इसका आउटपुट है, यहाँ पे हम देखेंगे इफ 2 है और इसका आउटपुट है 3, इफ 3 है इसका आउटपुट है 4, इफ f4 इक्वल टू f5 इक्वल टू है 5, मीन्स ये एक ऑन टू फंक्शन है। दो इनपुट है, दो और मेनी आउटपुट इक्वल टू 1 आउटपुट। मेनी फंक्शंस का डिफिनीशन होता है मेनी टू 1, तो इसे हम कहते हैं मीन्स मेनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये हो गया ऑन टू फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ फंक्शन f ऑन टू है एंड g3 इक्वल टू 7, g4 इक्वल टू g5 इक्वल टू 11। इफ g भी ऑन टू फंक्शन है देन क्या g ऑफ f ऑन टू फंक्शन होगा, एंड हम लोग चेक करेंगे कि इफ g 1 1 फंक्शन है एंड f भी 1 1 फंक्शन है तो क्या g ऑफ f 1 1 फंक्शन होगा। इस एग्जाम्पल से हम ये दो कंडीशन भी चेक करेंगे, साथ में देखेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शंस का आउटपुट क्या आते हैं। तो यहाँ पे g ऑफ 3 मीन्स f ऑफ 2 इक्वल टू 7, g ऑफ f ऑफ 2 g f ऑफ 2 इक्वल टू 7, देन g ऑफ f ऑफ 4 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ 5 इक्वल टू क्या होंगे g ऑफ f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 इक्वल टू 5 है। देन यहाँ पे g ऑफ f ऑफ 4 एंड g ऑफ f ऑफ 5 इक्वल टू 11, मीन्स यहाँ पे होंगे 11। तो हमने देखा कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है, f भी ऑन टू है, g भी ऑन टू है, तो g ऑफ f
भी ऑन टू फंक्शन होगा। अगर g ऑफ f 1 फंक्शन है, जैसे हमने f2 के लिए देखा था कि एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है, तो g ऑफ 2 का भी हमने देखा था कि एक आउटपुट है। मीन्स अगर ये फंक्शन 1 फंक्शन है तो g ऑफ f भी 1 फंक्शन होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि हम लोग कंपोजिट फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे हम g ऑफ f फाइंड करेंगे। फाइंड g ऑफ f(x) क्या होगा? g ऑफ f(x) मीन्स होता है g ऑफ f(x) g है cos x, मीन्स g ऑफ f(x) इक्वल टू cos ऑफ f(x) एंड f(x) इक्वल टू है x स्क्वायर, मीन्स cos x स्क्वायर दो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, g(x) इक्वल टू cos x। तो हमें फाइंड करना है g ऑफ f(x). g ऑफ f(x) का मतलब होता है g ऑफ f(x), g दिया हुआ है cos x, f(x) मीन्स cos f(x), f(x) मीन्स x स्क्वायर, g ऑफ f(x) इक्वल टू हो गया cos x स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे कि f(x) एंड gx अगर दिया हुआ है तो क्या g ऑफ f(x) इक्वल टू f ऑफ gx हो सकता है? इट इज पॉसिबल। तो यहां पे हम लोग देखेंगे f ऑफ gx इक्वल टू gx स्क्वायर, मीन्स cos x स्क्वायर। यहां पे था cos x स्क्वायर, मीन्स ये x में स्क्वायर दिया हुआ है, पर यहां पे आ रहा है cos x का होल स्क्वायर। दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे g ऑफ f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ gx। f ऑफ gx और g ऑफ f(x) इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हम पढ़े कंपोजिट फंक्शन। अगर कोई डाउट है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल और इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्टिबल और इन्वर्स फंक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा फंक्शन f, उस फंक्शन को अगर हम पलट दें, अपोजिट कर दें, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। हम एक फंक्शन का डिफिनीशन देखेंगे। अ फंक्शन f जिसका इनपुट है x एंड आउटपुट है y, इफ डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन। यहाँ पे हमने लिखा है एग्जिस्ट अ फंक्शन। एग्जिस्ट फंक्शन मीन्स ये जो f फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ पार्टिकुलर कंडीशन के लिए डिफाइन होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे लिखा कि इफ फंक्शन एग्जिस्ट अगर कर रहा है देन g ऑफ y x, इसका मतलब है कि f का जो डोमेन है वो g का रेंज होगा एंड f का जो रेंज है वो g का डोमेन होगा, सच दैट g ऑफ f, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। प्रीवियस हमने पढ़ा था कि g ऑफ एक कंपोजिट फंक्शन है इक्वल टू i जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन डिफाइन किया है, f ऑफ
x एंड y, g ऑफ y यहाँ पे इनपुट है एंड x आउटपुट है, जस्ट अपोजिट। देन g ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो, मीन्स x हो, एंड f ऑफ g y हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं f ऑफ इन्वर्स। हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया है, इफ y इक्वल टू एफ एक्स है देन f ऑफ इन्वर्स y इक्वल टू एक्स। अब हम लोग एक एग्जाम्पल दे करके समझेंगे कि हम लोग किसी फंक्शन से इन्वर्स फंक्शन में कैसे क्रिएट करते हैं। ये एक इन्वर्स फंक्शन का एग्जाम्पल है, f ऑफ n टू n, मीन्स n के बीच में रिलेशन है। n एक नेचुरल नंबर है जो इनपुट है, x है, एंड y भी एक नेचुरल नंबर है जो f(x) है। अब हम लोग इसको इन्वर्स फंक्शन में चेंज करेंगे। f(x) 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, फिर थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू x, मीन्स y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x। x का हमने जब डिफिनीशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि x इक्वल टू होता है f इनवर्स y। अब हमने देखा ये एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स फंक्शन होगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू f यूनिवर्स x। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो इसका इन्वर्स फंक्शन हो सकता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसके डिफिनीशन में पढ़ा था कि अगर f एक फंक्शन है तो उसका फंक्शन इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब g ऑफ f इक्वल टू आई एक्स हो एंड g ऑफ f ऑफ g इक्वल टू आई वाई हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन है f ऑफ x एंड f इनवर्स x जो है वो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 है जो gx है, g जो gy है, g ऑफ f x इक्वल टू y के जगह पे हम लोग रखेंगे 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 से 3 कट गया, 4 इक्वल टू x, मीन्स आई एक्स। g ऑफ x इक्वल टू आई एक्स आया। अब f ऑफ जी एक्स, अब f ऑफ जी वाई इक्वल टू देखेंगे क्या आएगा, 4 है, जी वाई दिया हुआ है, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इक्वल टू y आई वाई। हमने यहाँ पे देखा g ऑफ x इक्वल टू आई एक्स, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, एंड f ऑफ g इक्वल टू y, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। तो ये फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसमें देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ये एक फंक्शन है जिसका हमें इन्वर्स फंक्शन क्रिएट करना है। हमने इन्वर्स फंक्शन का डिफिनीशन पढ़ा था कि जस्ट हम इसको अपोजिट कर दें, पलट दें, मीन्स f ऑफ x रूट अंडर इक्वल टू x
मीन्स वाई रूट अंडर इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई। ये हो गया इनवर्स फंक्शन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन होगा एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू रूट एक्स। अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में देखेंगे कि इनवर्स फंक्शंस कैसे एक ग्राफ में क्रिएट होता है। यहाँ पे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से बनेगा, मीन्स x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, देन y इक्वल टू 4। ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। जो अब हम लोग देखेंगे कि इसका इन्वर्स फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट का ग्राफ बनाएंगे। ये है y एंड ये है एफ इनवर्स y। y का वैल्यू 0, देन एफ ऑफ इनवर्स y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, देन एफ ऑफ इनवर्स का वैल्यू -1 एंड +1, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ इनवर्स y इक्वल टू 4, देन एफ ऑफ इनवर्स का वैल्यू -2 +2 4। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा एंड ऑन-टू फंक्शन होगा, तो ही हम कहेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है। अदरवाइज वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कि 1-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शन ये फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शंस का डिफिनीशन होता है कि पार्टिकुलर इनपुट के लिए कोई एक ही पार्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए, तो इसलिए ये फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं वो पार्टिकुलर कंडीशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो 1-1 फंक्शन एंड ऑन-टू फंक्शंस के अलावे मेनी फंक्शन इस फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है। थैंक यू।